हेलो एवरीवन, आई एम सुमन। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी स्ट्रैटेजी क्या है जो मैं आज 2021 प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो पहले देखिए GS2 और GS1 जो कि सी सैट और GS1 में है। तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में देखिए कि हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट्स में से पढ़ते हैं, दैट इज़ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक और हिस्ट्री। तो ये देखना चाहिए कि पहले कि नेगेटिव मार्किंग 0.33 है, तो उसी हिसाब से आपको टॉपिक्स को ऐसे पढ़ना चाहिए दैट शुड बी लाइक फैक्चुअल, जो फैक्ट्स के बारे में ज़्यादा हो, ना कि एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस हमारा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के सेक्शन के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको पहले जो कि न्यूज़पेपर है करंट अफेयर्स के लिए डेली बेसिस में पढ़ना चाहिए, जो कि हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस होना चाहिए। और उसके बाद मंथली मैगज़ीन जो कि योजना है या फिर कुरुक्षेत्र, जो भी आपके लिए अच्छा होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं और वो मंथली पढ़ सकते हैं। और जो पोर्शन आपने छोड़ दिया था पहले से, लाइक अभी पता चला है कि जून 2021 में होने वाला है हमारा प्रीलिम्स, तो उसी हिसाब से आपको एटलीस्ट फ्रॉम लाइक 1.5 years का करंट अफेयर्स आपको जानना चाहिए कि एक्चुअली क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से आपको जो भी रिमेनिंग पोर्शंस आपने नहीं कवर किया है उस चीज़ को आप CA PDF से, करंट अफेयर PDF से पढ़ सकते हैं, ना कि फ्रॉम डे वन लाइक रीडिंग द न्यूज़पेपर और उसको नोट्स बनाए। दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल। ठीक है, तो ये वाला करंट अफेयर्स के लिए मेरा यही स्ट्रैटेजी है कि ऐसा करना चाहिए। तो सब्जेक्ट्स के हिसाब से मैंने लिया है ऑप्शनल, जो कि है PSIR, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो उस चीज़ का पार्ट ये है कि ये बहुत ही स्टैटिक पोर्शन में बहुत इजी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर 2019 का हम क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे तो 16 क्वेश्चन आए हैं उसमें, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में। ठीक है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है ये वाला, तो उसी में आया है। तो उसमें एज यू कैन सी द बुक पोर्शंस लाइक लक्ष्मीकांत पहले कंप्लीट करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑफ 11th-12th, जैसे कि विजन आयस का आप चाहें तो मंथली मैगज़ीन पढ़ मंथली PDFs जो है वो पढ़ सकते हैं। और एक है कि साउथ एशिया पॉलिटिक्स बाय सुभाष कश्यप, वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको डिटरमाइन करना है कि एक्चुअली आपको कौन सा सब्जेक्ट किस में आपका इम्पॉर्टेंट है। गवर्नेंस के सेक्टर में जैसे कि लक्ष्मीकांत गवर्नेंस इन इंडिया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जैसे कि आपका रिलेटिंग एनीथिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, जो कि जो कंट्रीज़ इंडिया के साथ इन रिलेशन में जो भी न्यूज़ आता है उसी को। और ये चीज़ इतना भी इम्पॉर्टेंट मतलब है, लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। लाइक जो लोग जैसे कि IFS कैडर के लिए चूज़ करते हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि रिलेटिंग टू फॉरेन अफेयर्स उनको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो भी हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, एज मैंने पहले से कहा था कि दीज आर टू इजी सब्जेक्ट्स जो कि स्टैटिक पोर्शन में जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें कुछ नहीं, आपका न्यूज़ का सीरियल PDF, क्लास 11th-12th के तमिलनाडु बुक्स, क्लास 11th के लिए जो ऐसे मेंस के लिए है वो वाला हो सकता है। बजट जो इकोनॉमिक सर्विस होता है उसको भी पढ़ना चाहिए। लाइक अराउंड 5 years आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली। लाइक अगर एक सिचुएशन भी दिया जाए, यू कुड ऑल्सो रिलेट एंड अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो गिव अ गुड रिस्पॉन्स कि क्या हो सकता है अगर कुछ इश्यूज आता है, क्यों ये फोरम पहले ही ऐसा यूज़ किया जा सकता था, अभी क्यों ऐसा नया हो रहा है। तो यू कुड ऑल्सो रिलेट एंड एक्सप्लेन टू देम इन अ गुड डिटेल। और फाइनली योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन। तो उसी हिसाब से आपको जब मोर एंड मोर आप पढ़ते जाएंगे, लाइक जस्ट यू नीड टू फर्स्ट बाय हार्ट द सिलेबस, तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज दैट कि आपका एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट आता है, एनवायरनमेंट में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, NCERTs का बॉटनी, ज्योग्राफी, तो ये 10-15 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स की ज्योग्राफी और हिस्ट्री और साइंस टेक का बारे में। तो मैं ये एट द मोमेंट बोल दूँ कि एक साथ, तो कि ज्योग्राफी का 2 months लगेगा एज वेल लाइक स्टैटिक पोर्शन, जैसे कि आपको पहले से NCERT पढ़ना है, GC लॉन्ग और जो भी रिमेनिंग पोर्शन है जो कि आपने कवर नहीं किया था 11th-12th में उसको पढ़ना है। पहले से आप 2013 ऑनवर्ड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि जो भी मॉक टेस्ट इन फ्यूचर आप देंगे रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वो क्वेश्चंस आर इन द ट्रेंड ऑफ UPSC और नॉट। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री का भी वही सेम, तमिलनाडु बुक्स 11th-12th, NCERT का 9 to 12, स्पेक्ट्रम
नितिन सिंघानिया फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड नॉर्मन फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसी हिसाब से आपको ये बुक्स जो है आपको रेफ़र करना चाहिए। और साइंस टेक में है कि आपका क्लासेस ऑफ 11th-12th बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन आपका ऑलरेडी यू आर रेफरिंग ऑन, उसको आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कब आप प्रीलिम्स टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट देने जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली बात यह है कि कोई भी बुक हो, कोई भी जीएस सब्जेक्ट हो, पहले आपका उसको बुक मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आप जाएंगे टेस्ट देने के लिए। टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि वो चीज़, जैसे मैंने पहले बोला था, कि वो चीज़ इनके साथ सिंक हो रहा है कि नहीं। मतलब जो मॉक टेस्ट जो कंपनीज़ या जो ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए ऑर्गेनाइज़ करें, वो चीज़ आपके लिए है कि नहीं। ठीक है। तो उसके बाद एक चीज़ है कि सी सैट जो सब्जेक्ट है, उसी सी सैट में आपको आई होप कि ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको दोबारा के देखना ना पड़े आफ्टर एग्ज़ाम कि ये चीज़ मैंने क्वालिफाइड, मेरा ये चीज़ करेक्ट है कि नहीं, मैं क्वालिफाइड कर रहा हूँ कि नहीं। सो यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट। मतलब इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि एट द एंड आपको सोचना ना पड़े दोबारा कि ये होगा कि नहीं। जैसे कि मैं अभी ट्राई करूँ एवरी डे 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको ऑलरेडी पता होगा इसका फॉर्मेट, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी मॉक टेस्ट देना है आपको, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश का सिलेबस तो आपको पता ही होगा। मतलब जो कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे रिलेटिंग टू यूपीएससी, तो ये सी सैट जो कि एप्टीट्यूड का है, वो हमेशा एक दैट्स लाइक सिमिलर। सो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई गेस। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको रेफ़र कर दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, एंड आई वुड लिंक दिस पीडीएफ एज वेल जो मैंने खुद बनाया है। फाइनली मेरा नोट्स जो मैंने, मतलब टिप्स जो मैंने खुद के लिए बनाया है, जो कि मैंने देखा है कि फ्यू वीडियोस में कि वो लोग स्टडी फार्मूला अपनाते हैं कि मतलब 7 डेज़ का फार्मूला, लाइक पहले ही दिन आप जो पढ़ेंगे उसको नोट्स ना बनाएं। ठीक है। फर्स्ट वीक पढ़ा, सेकंड वीक रिवाइज किया, थर्ड वीक में आपको उसी डेट के हिसाब से आपको बनाना है आपका नोट्स। फिर फोर्थ वीक में उसको अगेन रिवाइज इट एंड जस्ट योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। ठीक है। मल्टीपल रिविजन, मतलब ऐसा नहीं कि एक दो बार में ख़त्म हो गया, 5-7 बार तो आपको करना ही करना है। लाइक इट शुड बी ऑन योर टिप ऑफ योर टंग, ऐसा होना चाहिए वो प्रैक्टिस। क्योंकि ये दो एग्ज़ाम्स डिफरेंट है, जो लगते सही हैं, सिलेबस सेम है बट लगते डिफरेंट है। जैसे कि प्रीलिम्स इज़ मोर अबाउट फैक्ट्स, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यूज आता है, एंड दिस मेंस इज़ ऑल अबाउट द एनालिटिकल वन और एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और द सिचुएशन, क्योंकि वो सिचुएशन होता है ना जब आप देते हो एग्ज़ाम उस टाइम। तो उसी हिसाब से। और टिप्स जो मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसे अगर आप लिखोगे या फिर आंसर लिखोगे जो मेंस में, तो दैट इज़ नॉट अबाउट द कंटेंट। ठीक है। वो पर्सपेक्टिव आपका, मतलब देखने का नज़रिया, जो कि उस क्वेश्चन के, मतलब वो क्वेश्चन दिया होता है, दैट मीन्स व्हाट, यू हैव अ प्रॉब्लम, यू नीड टू सॉल्व इट, लाइक हाउ यू आर एनालाइजिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि एक कॉइन का दो साइड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको बोथ चीज़ शो करनी चाहिए। हर कॉर्नर पॉइंट को टच करना चाहिए कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अब हम करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ और मैंने फ्यू वीडियोस में देखा है कि जो लोग टॉपर्स लोग हैं वो भी बोलते हैं कि आजकल के लाइफ में एप्लीकेशन ऑफ द थॉट, जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको भी आपको बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है। अराउंड लाइक अगर आप सी सैट और प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर, अराउंड 6000 क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने अभिषेक शराब से देखा था कि वो उन्होंने 6000 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे। लाइक उनका ही वही थॉट था कि अगर आपको दोबारा आके ना देखना पड़े कि अरे मैं क्वालिफाइड हो रहा हूँ कि नहीं। ठीक है। और एज नॉर्मल लाइक 35 to 40 मॉक टेस्ट। ठीक है। और हाँ, हमेशा अगर जो भी कुछ लिखो, मैंने भी अभी स्टार्ट किया है लिखना, तो कंक्लूजन देना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है। ठीक है। So this was my strategy about the whole examination.